नई सदी के साथ ही बॉलीवुड में एक ऐसा कलाकार आया जिसने अपनी अदाकारी से बड़े बड़े स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये थे राजपाल यादव, जिनकी कदकाठी भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी कला और किरदार निभाने का अंदाज इतना बड़ा था कि हर किरदार में जान डाल देते थे। कभी डरावने गुंडे के रूप में दर्शकों का दिल जीतते, तो कभी अपने अनोखे कॉमिक अंदाज से पर्दे पर छा जाते। उनकी एंट्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते और फिल्म मेकर्स उन्हें एक सेफ गार्ड मानकर अपनी फिल्मों में रखते थे। लेकिन एक गलत फैसले ने इस चमकते सितारे की रफ्तार थाम दी और उनकी शोहरत को ऐसी ठेस लगी कि सब कुछ बिखर गया। आइए जानते हैं, यूपी के शाहजहांपुर में पैदा हुआ राजपाल यादव का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा, बल्कि गांव के आसपास कहीं भी रामलीला और नौटंकी हो रही होती तो उस तरफ चल पड़ते। पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 10वीं के बाद प्रैक्टिकल के दौरान ही वो समझ गए थे कि डॉक्टर उनके बस की बात नहीं है। बस फिर क्या था, सरकारी नौकरी के लिए सेना और पुलिस की भर्ती की लाइन में खड़े हो गए, मगर हाइट देखकर उनको भगा दिया जाता। इसके बाद एक फैक्ट्री में वो दर्जी बनने की ट्रेनिंग लेने लगे। उनको रामलीला और नौटंकी में एक्टिंग करता देख एक दिन गांव में किसी ने कहा कि थिएटर ज्वाइन कर लो। अब राजपाल को एक नई राह दिखी और साल 1992 में लखनऊ जाकर भारतेंदु नाट्य अकादमी में एडमिशन ले लिया। वहां एक्टिंग के गुर सीखने के बाद वो आ गए दिल्ली के एनएसडी में, जहां उनके सीनियर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। साल 1997 में एनएसडी से निकलने के बाद किस्मत से उन्हें दूरदर्शन से ऑफर आ गया। ये शो था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। इसके बाद साल 1999 में उन्हें 3 फिल्में मिली, मस्त दिल क्या करे और शूल में काम मिल गया। शूल में तो वो कुल्ली के छोटे से रोल में ही मनोज बाजपेयी पर भारी पड़ गए। इन फिल्मों में उन्हें बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बाद जो फिल्म आई उसने उनकी तकदीर ही बदल दी। 1999 के आसपास ही राम गोपाल वर्मा फरदीन खान को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसमें मुख्य विलेन सुशांत सिंह थे। अब उनके गुर्गों की तलाश हो रही थी। न जाने कैसे राम गोपाल वर्मा ने दुबले पतले और नाटे राजपाल यादव को विलेन के गुर्गे का रोल दे दिया। साल 2000 में फिल्म रिलीज हुई जंगल, जिसमें शिवपाल के किरदार में राजपाल यादव ने ऐसी एक्टिंग की कि इतिहास बन गया। पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्य खलनायक के गुर्गे को सर्वश्रेष्ठ खलनायक का अवार्ड मिल गया हो, लेकिन कद काठी के चलते उनको वैसे और रोल मिलना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कॉमेडी की राह पकड़ ली। 2001 के बाद तो उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई। हंगामा, माला माल वीकली, मुझसे शादी करोगी, टार्जन द वंडर कार, क्या कूल हैं हम, गरम मसाला, ढोल, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया। इन फिल्मों से राजपाल यादव एक ब्रांड बन गए। फिल्मों को चलाने के लिए फिल्म मेकर्स राजपाल यादव के लिए छोटा बड़ा रोल निकाल ही लेते। 2002 के बाद कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें राजपाल यादव की फिल्में ना आई हों। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच राजपाल की बदकिस्मती ने धीरे से दस्तक दी। उनके एक फैसले ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और वो बर्बाद हो गए। बात साल 2010 की है। उड़ते करियर के बीच राजपाल को ना जाने कैसे ख्याल आया कि खुद फिल्म बनाकर नोट छापे जाएं। उन्होंने नौरंगा गोदावरी से अपनी एक कंपनी बना ली और प्रोड्यूसर बन बैठे। बड़े बड़े कलाकारों को साथ लिया और एक और बड़े बजट की फिल्म शुरू कर दी। अनुभव कम था, जिसके चलते बजट बहुत ज्यादा हो गया और अपनी कमाई झोंक दी। जब पैसे कम पड़ गए तो बैंक से लोन ले लिया। तब भी बात नहीं बनी तो दिल्ली के एक करोड़पति व्यापारी को पकड़ लिया और 5 करोड़ उधार ले लिए, जिसके बदले 8 करोड़ लौटाने का वादा कर दिया, और वो भी लिखित में। फिल्म तो बन गई, लेकिन रिलीजिंग से ठीक पहले व्यापारी से विवाद हो गया और फिल्म के रिलीज होने में देर हो गई। 2012 में फिल्म रिलीज हुई, अतः पता लापता। लेकिन ये कब आई और कब गई किसी को कुछ भी नहीं पता। करोड़ों में बनी फिल्म लाखों के कमाने के लायक भी नहीं रही। फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव का सारा पैसा डूब गया। इधर कर्ज चुकाने के लिए राजपाल यादव जो चेक दे रहे थे वो बाउंस होने लगे। अपना पैसा न मिलता देख व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल ने धोखाधड़ी का केस कर दिया और दिल्ली की कोर्ट ने राजपाल को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया। बाहर निकलने पर भी कर्ज की रकम नहीं चुका पाए तो सजा के तौर पर कोर्ट ने उनको 14 करोड़ चुकाने का आदेश दिया। दूसरी ओर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया करोड़ों का लोन 11 करोड़ का हो गया। जब बैंक वालों को पैसा नहीं मिला तो बैंक ने उनके पिता का शाहजहांपुर वाला घर ही सील कर दिया। जेल जाने के बाद राजपाल की बॉलीवुड में खूब थू थू हुई और फिल्म मेकर्स उनसे किनारा करने लगे। साल में 10-10 फिल्में करने वाला कॉमेडियन
एक एक फिल्म को तरसने लगा। उनको रोल तो अब भी मिलते थे, लेकिन जो जलवा उनका हुआ करता था वो खत्म हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजपाल को फिल्म बनाने का जोखिम लेना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।